अब हम मश्क देखते हैं। तो सबसे पहले आप MCQs निकालें। MCQs के लिए सफ़ा नंबर आप 54 निकालें, 54 निकाल लें। मनासिक हज में से एक क्या है? अलिफ, यानी एहराम बांधना, ये मनासिक हज है। हुदूद हरम का वो मुकाम जहाँ से एहराम बांधा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है अलिफ, यानी मिकात। ये आपके सामने ये जगह मैंने बना दी है। उसके बाद फिर वो हज जिसमें हज और उम्रा इकट्ठे किए जाएं, तो इसके लिए एहराम बांधना कहलाता है हज किरान। ये आपके सामने मैंने लिखा है, जिसमें हज और उम्रे के लिए इकट्ठा एहराम बांधा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हज का रुकने आजम क्या है? ये आपके सामने मैंने लिखा है, ये अरफात। हज अरफात जो है रुकने आजम है, तो ये अलिफ है इसका ऑप्शन। ईद उल अजहा के दिन सबसे अफजल अमल क्या है? कुर्बानी करना, ऑप्शन है दाल। अब मुख्तसर सवाल हम देखते हैं, हज की फर्जियत बयान करें। तो किताब का सफ़ा नंबर आपके सामने 51 है। यहाँ पर ये आयत लिखी है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है हर उस बंदे पर जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है। इस्तात दो तरह की है, एक माली और एक जिस्मानी। उसके बाद फिर कोई से 4 मनासिक हज तहरीर करें। एहराम बांधना, वकूफ़ अरफा, मिना, ये सारे के सारे अहकाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ से भी देख लेने हैं। किताब का सफ़ा नंबर 51 दलील के नीचे ही अहकाम लिखे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, हज की शराइत तहरीर करें। तो ये शराइत आखिरी 2 लाइनों में लिखी हैं। इंसान मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और साहिब इस्तात हो, ये सारी की सारी शराइत हैं। और उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो हज का सफ़र आने जाने का कर सके और उसके घर वालों के पास भी पैसा मौजूद हो। उसके बाद अगला सवाल क्या है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा बयान करें। ये आपके सामने कुर्बानी का फ़लसफ़ा, इंसान अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दे अल्लाह की राह में। तकब्बुर, हसद, अना, बुग़्ज़, कीना, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके दूसरों के साथ अख़ुवत भाईचारा कायम करे। और उसके बाद हज उम्मत मुस्लिमा में इज्तिमाइयत के फ़रोग़ का कैसे सबब बनता है। मिसाल के तौर पर आप जब हाजी हज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तरह का लिबास पहनते हैं, एक तरह के काम करते हैं, एक तरह के तलबियत कहते हैं। ये गोया के उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत होती है। उस दिन एक रंग का लिबास, कोई गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होता, सारे वहाँ पर एक ही तरह के नज़र आ रहे होते हैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ऊंच नीच तबकाती निज़ाम सब ख़त्म करके वो लिबास जो कि हमने कब्र में पहन के जाना है, उसमें इकट्ठे होकर जो है वो सारे अल्लाह की यहाँ इबादत करते हैं। ये हज की इज्तिमाइयत है और इस दिन का पूरी दुनिया को पता चलता है कि आज मुसलमान हज अदा कर रहे हैं। उसके बाद हज और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल पर जामे नोट लिखें। तो बच्चों आपके सामने ये हज के अहकाम व मसाइल हैं और 2 चीज़ें हज के अहकाम में पीछे रह गई जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। नंबर 1 शराइत, नंबर 2 मनासिक, वो लिखेंगे। फिर आप हज के मोटे मोटे अक़साम या अहकाम ये हो गए, फिर अक़साम बताएंगे, तरीका बताएंगे, कुर्बानी की तारीफ हो जाएगी, कुर्बानी के अहकाम हो जाएंगे। यहाँ तक आपका ये तफसीली सवाल इसी तरह हेडिंग्स की सूरत में आपने लिखना है, इसके जुमले बनाकर। तो यकीनन आपको ये फ़लसफ़ा हज और कुर्बानी ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।